हम कुरान सुन रहे हैं, कुरान की बताए हुए नक्शे कदम पर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हम तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हम मिलादे मुस्तफा में बैठ करके अल्लाह उसके रसूल की हमद सुन रहे हैं और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। इन्हीं के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिलों को सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, आप हज़रात बहुत खुशनसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव के इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब आप लोगों की बहुत तारीफ किए हैं और ऐसा एहसास भी हो रहा है कि आपके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ठंड के माहौल में अपने दिलों में आप हज़रात अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बसा के बैठे हैं। अल्लाह आपका बैठना अपनी बारगाहे अतहर में कबूल अता फरमाए और शबे बारात के सदके में अल्लाह ताला हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। हज़रात करामी, कुछ सुनने और सुनाने से पहले बेहतर मुनासिब ये समझता हूँ, आइए हम और आप उस बारगाहे रिसालत में जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह शाम को 70,000 फरिश्ते हाजिरी दिया करते हैं, उसी की बारगाह में जिस बारगाह में फरिश्तों के वस्ताद हजरत जिब्रील अमी भी बिला इजाजत ना जाएं, उन्हीं की बारगाह अतहर में जिंदगी के साथ हम और आप आवाज़ बुलंद होकर के दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वसल्लम सलातु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आप बैठे हुए, हमारा आपका बैठना अल्लाह ताला अपनी बारगाह अतहर में कबूल अता फरमाए और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये महफिल, आज ये रात, एक एक लम्हा जो है, एक एक मिनट जो है बहुत फजीलत रखता है। बोले सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरीके से आप हजरात ने इमाम साहब के कहे हुए से आप लोगों ने लब्बैक कहा, अल्लाह ताला इस मिलादे मुस्तफ़ा के सदके में सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहते कामिला अता फरमाए और मेरे मौला अपने हबीब के फजलो करम से तमामी मुसलमानों को एक और नेक बनाए और सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम
अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरात आप जरा सोचें, आज जितने लोग बैठे हैं, ये रात शबे बारात है, यानी जो है गुनाहों से छुटकारे वाली रात है। अगर इस दिन जो है हमारी रात में हमारे एक एक लम्हा गुजरेंगे, यकीन जानो हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी मिलादे मुस्तफा के सदके में हमारी आपकी बख्शिश फरमा दे। मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर आज हमारा आपका हाल क्या हो गया है कि आज हम मस्जिदों से दूरी बना रखे हैं, कुरान से दूरी बना रखे हैं, मदरसे इस्लामिया से दूरी बना रखे हैं। जरा सोचो, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की एक मशहूर आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हम अल्लाह ताला फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी अल्लाह के जिक्र से दिल को चैनो सुकून मिला करता है। मालूम क्या हुआ कि आज हम सब बेदारी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हम कुरान सुन रहे हैं, कुरान की बताए हुए नक्शे कदम पर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हम तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हम मिलादे मुस्तफा में बैठ करके अल्लाह उसके रसूल की हमद सुन रहे हैं और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। इन्हीं के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिलों को सुकून मिले, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलने वाला है। मेरे दोस्तों अजीजों, आज ये मौका जो है हमें और आपको नसीब हुआ है, आने वाले साल में पता नहीं नसीब हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा मेरे दोस्तों अजीजों, ये रात को जाया ना जाने दो, इस रात को सो करके ना गुजारो, इस रात करके जो है अपनी मस्जिदों में बैठ करके अल्लाह की हमद बयान करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की बारगाह में इबादत करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। क्यों सवर जाएगी? मैं आपको बताऊं, हर इंसान सोचता है कि काश मेरे पास पैसा हो जाए, हम मदीना की जियारत कर ले, मदीना शरीफ की जियारत कर ले, हरमैन शरीफैन की जियारत करें। मगर जरा सोचो, किसी शायर ने खूब अच्छे अंदाज में कहा है, काश ये गुजर जाए जिंदगी मदीने में। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐसा एहसास हो कि आपके कोटवा में मैं पहली मर्तबा आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ने आप लोगों की बहुत तारीफ हमसे की है। तो मेरे दोस्तों अजीजों, ऐसा एहसास हो कि कोटवा की सरजमीन पर जश्न अवैसे करनी मनाया जा रहा है। बोले सुभान अल्लाह। काश ये गुजर जाए जिंदगी मदीने, काश ये गुजर जाए जिंदगी मदीने में, काश ये गुजर जाए जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में। मुस्तफा अता कर दे, मुस्तफा अता कर दे झोपड़ी मदीने में, मुस्तफा अता कर दे झोपड़ी मदीने में, मुस्तफा अता कर दे झोपड़ी मदीने में। मैं बाहर पलकों से उनकी प्यारी चौखट को, मैं बाहर पलकों से उनकी प्यारी चौखट को, मैं बाहर पलकों से उनकी प्यारी चौखट को, उनकी प्यारी चौखट को। काश मुझको मिल जाए, काश मुझको मिल जाए नौकरी मदीने में,
काश मुझको मिल जाए नौकरी मदीने में, काश ये गुजर जाए जिंदगी मदीने में। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए, जब कोई हाजी हज करने के लिए जाता है, आप जरा सोचें, जब वो मदीना शरीफ में पहुंचता है तो बस यही आरज़ू रखता है, यही तमन्ना रखता है, काश मुझे यही मौत हो जाए, इससे अच्छी जिंदगी है, इससे अच्छी मौत कहीं नहीं। मगर जरा सोचें, किसी शायर ने खूब अच्छे अंदाज में कहा था, कैदी बन के रह जाऊं लौट कर न घर जाऊं, कैदी बन के रह जाऊं लौट कर न घर जाऊं, कैदी बन के रह जाऊं लौट कर न घर जाऊं, लौट कर न घर जाऊं। या रसूल अल्लाह ला के कोई पहना दे, ला के कोई पहना दे हथकड़ी मदीने में, ला के कोई पहने। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई पहना दे हथकड़ी मदीने में। तो मेरे दोस्तों अजीजों, ये रात जो है, आज इस रात में कुछ हमारे नौजवान जो है गाड़ी ले लेंगे, चारों चौराहे पर घूमेंगे, मगर जरा सोचो, आप जरा सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी रात अता की है, अगर मुसलमान चाहे, मोमिन चाहे, इस रात में इतनी इस कदर इबादत करे, इस कदर इबादत करे, वो अपने रब को मना ले जाए। बोले आज हमारा आपका मतलब क्या है? हम कैसे इबादत करते हैं? बस मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, फटाफट 10 रकात नमाज नफिल पढ़ लिए, और उसके बाद गाड़ी ले लिए, चौराहे चौराहे घूम रहे। जरा आप सोचो, ये रात एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक मिनट जो है हमारे और आपके लिए निजात की दुआएं करें। आप जरा सोचें, जिसके नाम से अभी आप लोगों ने फातिहा खानी कराई होगी, हजरत अवैस करनी का नाम आपने सुना होगा। हजरत अवैस करनी कौन है? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों अजीजों सुनो, हजरत अवैस करनी कौन है? आप खैरुत ताबईन हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों अजीजों, मुझे कह लेने दिया जाए, हजरत अवैस करनी वो है जो आप दिन भर जो है ऊंट चराया करते थे, और उसके बाद जो है जो पैसा आपको मिलता, आप अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर कर दिया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जो है अपने माँ के पैर को दबाया करते थे, आप दबाते दबाते अपने माँ से रो करके अर्ज करते थे, ऐ मेरी माँ जान, अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं अपने नबी का दयार देख करके वापस आ जाऊं, मैं अपनी नबी का रोजा देख करके वापस आ जाऊं, मैं अपने नबी का चेहरा देख करके वापस आ जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरीके से रोजाना हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहा करते थे। मगर कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, एक दिन जो है हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह के वक्त जो है आप अपनी माँ की बारगाह में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, मेरी माँ आज मेरे आका की बहुत याद आ रही है, आज मेरे आका की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ अगर आप मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने नबी का रोजा देख कर, मैं अपने नबी का चेहरा देख करके आ जाऊं, मैं अपने नबी का शहर देख करके आ जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों अजीजों, हजरत अवैस करनी की माँ ने कहा, बेटा सुनो, जब तुम्हारे नबी के पास कोई जाता है, अबू बकर जैसा अक्लमंद जाते हैं तो नबी के हो जाते हैं, उमर जैसे अक्लमंद जाते हैं नबी के हो जाते हैं, उस्मान गनी जैसे अक्लमंद जाते हैं तुम्हारे नबी के हो जाते हैं, हजरत मौला अली बहादुर जैसे अक्लमंद जाते हैं वो तुम्हारे नबी के हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम्हारे
तुम्हारे नबी के पास, तुम्हारे महबूब के पास हजारों लोगों की तादाद होगी, मगर कुर्बान जाओ ऐ बेटा अवैस करनी, मेरे पास तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। अगर तू चला जाएगा मुझे पानी कौन देगा, तू चला जाएगा मेरे ख्याल कौन रखेगा, तू चला जाएगा मेरी खिदमत कौन रखेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अवैस करनी जो है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, सुनो ये मोहब्बत किस कदर जो है हजरत अवैस करनी किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप माँ से रो करके अर्ज करते हैं, माँ ऐसा एहसास हो रहा है मेरे आका की मुझे याद बहुत सता रही है, अगर माँ थोड़ी सी इजाजत दे दे तो मैं अपने नबी के रोजे को देखकर, अपने नबी के चेहरे को देख करके वापस आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था, हजरत अवैस करनी की वालिदा माजदा ने कहा, बेटा जा, मैं तुझे समय दे रही हूँ 8 पहर के अंदर आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, यानी 24 घंटा के अंदर जो है यमन से तुमको मदीना जाना है और 24 घंटे के अंदर वापस आना है। क्या दीवानगी थी, क्या मोहब्बत थी, क्या इश्क रसूल था हजरत अवैस करनी के सीने में समाअत फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे हजरत अवैस करनी सुनते हैं मेरी माँ ने मुझे इजाजत दे दी है, अल्लाह अकबर कबीरा, फौरन जो है आप निकल पड़ते हैं, तैयारे नबी की तरफ निकल पड़ते हैं, आप दौड़ना शुरू कर देते हैं। मोहब्बत ने इजहार किया, अल्लाह अकबर कबीरा, मोहब्बत ने इजहार किया, ऐ अवैस करनी तू अपने महबूब की बारगाह में जा रहा है और दौड़ते हुए जा रहा है, क्या ये बेअदबी नहीं है। हजरत अवैस करनी सुनते हैं, फिर आप धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, आराम आराम से चलना शुरू कर देते हैं। माँ का ख्याल आता है कि बेटा अवैस करनी 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें वापस आना है। फिर हजरत अवैस करनी जो है दौड़ना शुरू कर देते हैं, मगर कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह वालों के लिए अल्लाह ताला जो है रास्ते को समेट दिया करता है। मगर जरा सोचो, हजरत अवैस करनी के लिए ये अदा देखते हैं, देखने के बाद अल्लाह ताला हुक्म देता है मेरे अवैस के लिए